पूर्व नगरीय निकाय मंत्री अमर अग्रवाल आज महेंद्रगढ़ दौरे पर। कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद की प्रेस वार्ता। आपको बता दें, भाजपा के पूर्व नगरीय निकाय प्रशासन मंत्री अमर अग्रवाल एक पारिवारिक कार्यक्रम में बुधवार को सुबह महेंद्रगढ़ पहुंचे, जहां सबसे पहले उन्होंने परिवार से मुलाकात की। इसके बाद होटल हसदेव में पार्टी के कार्यकर्ताओं और संगठन के पदाधिकारियों से मुलाकात कर क्षेत्र की समस्याओं पर चर्चा की। अमर अग्रवाल ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर संगठन के प्रति कार्य करने के साथ आगामी चुनाव में जीत के लिए आपसी सामंजस्य बनाकर रहने को कहा। कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद अमर अग्रवाल ने पत्रकार वार्ता में पत्रकारों से भी चर्चा की और उनके सवालों का जवाब दिया। विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है और ये अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष का सबसे बड़ा एक माध्यम होता है कि किसी भी सरकार के लगभग 4 साल होने जा रहे हैं, 4 साल नहीं 3.5 साल से ऊपर, उसमें जो विषय हैं उसको उठाने का। वो एक अलग विषय है कि यह अविश्वास प्रस्ताव पास नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुमत कांग्रेस का है। लेकिन आज अगर हम देखेंगे तकनीकी दृष्टि से, चूँकि चुनाव 5 साल में होते हैं, लेकिन इस 3.5 साल में देखेंगे तो आज पूरी तरह से छत्तीसगढ़ की जनता इस सरकार से निराश है, इस सरकार से हताश है, इस सरकार से परेशान है और छत्तीसगढ़ की जनता आगामी विधानसभा चुनाव का इंतजार कर रही है। और ये निराश हताश होने के कारण है कि पूरे प्रदेश में आज विकास काम ठप हो गए, पूरे प्रदेश में। अगर आप देखेंगे, आप राष्ट्रीय राजमार्ग छोड़ दीजिए, जो हमारे छत्तीसगढ़ में लगभग 40,000 करोड़ के काम हुए या चल रहे हैं, उसके अलावा जो स्टेट हाईवे हैं या जो सड़कें हैं, वो पूरी तरह से नई सड़कें बनाना तो दूर, मेंटेनेंस का भी काम नहीं हो रहा। आज मैं कार्यकर्ताओं के साथ बैठा भी था, कुछ जिला पंचायत के सदस्य भी थे। मैंने पूछा कि गांव में विकास काम के लिए कौन कौन से मद से पैसा मिल रहा है। केवल 15वें वित्त आयोग का पैसे के अलावा गांव में कोई राशि नहीं मिल रही है। कानून व्यवस्था अगर देखें तो आप ही लोगों के जो लिखी हुई स्टोरी रोज पेपर पढ़ने का अवसर मिलता है, तो मुझे याद आता है कि पहले जो मनोहर कहानियाँ आती थी जिसमें केवल हत्या, डकैती, बलात्कार, आज वही पूरे छत्तीसगढ़ का परिदृश्य उभर के आ गया है। भ्रष्टाचार चरम सीमा में है, चरम सीमा में। अगर आप देखेंगे तो रेत का देख लीजिए, और कोरिया तो उसका बहुत बड़ा अड्डा है रेत का, क्योंकि यहाँ से यूपी जाता है और कितनी अवैध माइनिंग हो रही है। आज अगर राजस्व के प्रकरण में आप देखेंगे तो पूरे प्रदेश में गांव-गांव में सीमांकन और नामांतरण आप किसी भी ग्रामीण से पूछिए, बिना लेन देन के वो हो नहीं पा रहे हैं। आज प्रदेश का पूरा कर्मचारी 5 दिन से हड़ताल में है। जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना है 2001 में, ये पहली बार हो रहा है
कि इस छत्तीसगढ़ के सारे कर्मचारी अधिकारी 5 दिन की हड़ताल में हैं। 3 साल जोगी जी की सरकार भी रही, 15 साल भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार रही, लेकिन कभी छत्तीसगढ़ में स्ट्राइक नहीं हुई। तो अगर इन सारे कारणों को देखेंगे तो छत्तीसगढ़ की जनता, जहाँ से मैंने शुरुआत की, हताश, निराश और चुनाव का इंतजार कर दिया। एक तरफ विकास के काम ठप हैं, दूसरी तरफ ये प्रदेश दिनों दिन कर्जे पे लदते जा रहा है। जब हम 2000 में मध्य प्रदेश से अलग हुए तो उस समय हमारे पर 7,000 करोड़ रुपए का कर्जा था, क्योंकि मध्य प्रदेश में 32-33 हज़ार का कर्जा था। 26% आबादी के हिसाब से 7-7.5 हज़ार करोड़ रुपया हमको विरासत में मिला। लगभग 3 साल तक आप ही के ज़िले के वित्त मंत्री रहे आरसी सिंहदेव जी। मेरे ख्याल से 3-3.5 हज़ार करोड़ रुपया 3 साल में उनने उठाया। फिर 3 साल वित्त मंत्री के रूप में मैंने काम किया, तो कर्जा इसलिए उठाना पड़ा। उस समय भारत सरकार की एक अल्प बचत योजना चलती थी, जो भारत सरकार के लिए इकट्ठी होती थी, और उसका नियम था कि जितना प्रदेश में आएगा उतना प्रदेश को कर्जा लेना पड़ेगा। तो लगभग 5 से 6 हज़ार। उसके बाद फिर लगभग 12 साल डॉक्टर रमन सिंह जी वित्त मंत्री के रूप में रहे। तो टोटल प्रदेश में 2001 से लेके 2018 तक 42,000 करोड़ रुपया कर्जा रहा, जिसमें 7,000 मध्य प्रदेश के जमाने का था। 35,000 करोड़ रुपया उठाया 18 साल में। लेकिन इस 3.5 साल में आज वो 93,000 करोड़ का कर्जा हो गया। अब आप कल्पना करिए, मध्य प्रदेश का तो आज़ादी के बाद का था। आज़ादी के बाद से लेकर 18 तक 43,000 करोड़ रुपया, और आज 93,000 करोड़ रुपया, मतलब 50,000 करोड़ का कर्ज। ये तो मैं बता रहा हूँ, कहना चाहिए कि जो वित्त विभाग लेता है, उसके अलावा जो कॉरपोरेशन बनते हैं जिसमें राज्य की गारंटी है, जो बोर्ड है, जो निगम हैं, जो गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं, उनका कर्जा अलग है। मैं उसका जिक्र ही नहीं कर रहा हूँ। तो चलिए ये मान लिया जाए कि भाई 50,000 करोड़ रुपया कर्जा उठाया है, लेकिन वो 50,000 करोड़ रुपया दिखाई भी तो देना चाहिए। वो दिखाई देता नहीं। नगर के हृदय स्थल पर पर्यावरण के अनुकूल हरियाली से युक्त विजय इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, को एजुकेशन इंग्लिश मीडियम कक्षा नर्सरी से 12वीं तक सत्र 2022-23 हेतु प्रवेश प्रारंभ। 1984 से लगातार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के शानदार 38 वर्ष। सत्र 2022-23 से कला संकाय प्रारंभ। योग्य एवं अनुभवी शिक्षकों का मार्गदर्शन, तनाव मुक्त अध्ययन प्रणाली एवं निरंतर मूल्यांकन, कंप्यूटर शिक्षा की व्यवस्था एवं एकेडमिक गतिविधियाँ, बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए उत्तम कार्य योजना, हर माह पेरेंट्स टीचर मीटिंग, उत्कृष्ट अध्ययन सामग्री के साथ सतत मूल्यांकन, रिवीजन एवं विद्यार्थियों के डाउट्स क्लियर के लिए विशेष कक्षाएं। कक्षा 11वीं एवं 12वीं हेतु बायोलॉजी, मैथ्स एवं कॉमर्स क्लासेस। अधिक जानकारी व एडमिशन हेतु संपर्क करें विजय इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, विद्याधाम, वार्ड नंबर 12, मनेंद्रगढ़, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9424253319, 8435222344, 7974518206।